हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला के मैथ्स क्लास में हम लोग बेटा हैं और गुरुकुल पाठशाला के सौजन्य से ये क्लासेस आप लोग के लिए चलाई जा रही हैं ताकि जो लॉकडाउन हमारा चल रहा है, इस लॉकडाउन में भी आप अपनी पढ़ाई को जो है बेटा सुचारू रूप से चलाते रहें। ठीक है बेटा। तो पढ़ाई के इस सीक्वेंस में, मैथ्स के इस क्लास के इस सीक्वेंस में हम बात करें कि हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। सर्कल में हम लोगों ने बेटा एक लेक्चर अटेंड किया था जिसमें हम लोगों ने सर्कल के लोकस के बारे में बात की थी कि वो किस तरह का लोकस होगा, वो इक्वेशन कैसा आएगा। इक्वेशन ऑफ लोकस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था और एक इक्वेशन और पढ़ा था हम लोगों ने। साथ ही साथ अलग अलग केसेस के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी और भी केसेस जैसे जैसे बेटा सब हमारा लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा, हम अलग अलग केसेस को स्टडी करते रहेंगे। ठीक है बेटा। अलग अलग केसेस का मतलब है कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन को निकालना, समझना, ठीक है, और भी उस पर ट्रिटाइज करना, अच्छे से काम करना, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा जो है इंक्रीज करना और रिफाइन करना कि इनके प्रॉब्लम्स को समझ में आए और हम इजीली उनको सॉल्व कर ले जाएं। तो चलिए बेटा उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सीक्वेंस हमारा वही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था, अब एक बार रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने अभी तक जो इसे पढ़ा था वो दो चीज़ें पढ़ी थी, दो तरह के इक्वेशंस जो है वो मेनली हम लोगों ने स्टडी करे थे। उसमें पहला जो था वो था आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन वी नो सेंटर एंड रेडियस। व्हेन वी नो सेंटर एंड रेडियस, जब हम सेंटर जानते हैं, जब हम रेडियस जानते हैं, तब हम इक्वेशन निकालेंगे। वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोग जान रहे थे कि अगर सेंटर अगर आपका h, k है और रेडियस आपका a है, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल a, तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर बेटा। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा मतलब ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारे पास था जो हम लोगों ने स्टडी किया था, वो था आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। वो था आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल का। ठीक है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में और भी कई इक्वेशंस आ जाते हैं। उसमें आपका जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है, उसमें आपका सर्कल भी बनता है, उसमें पैराबोला भी बनता है, एलिप्स भी बनता है, हाइपरबोला भी बनता है। तो सारे कर्व्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें सर्कल भी इन्वॉल्व होता है। तो उसकी कंडीशन हम लोगों ने निकाल के जो इक्वेशन जनरलाइज किया था वो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टू इक्वेशंस इन द लास्ट लेक्चर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को ट्रीटाइज किया था, उन दोनों इक्वेशंस को समझा था। इस इक्वेशन में क्या खास बात थी सेकंड वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कि x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका माइनस, y के कोफिशिएंट का हाफ और उसका निगेटिव मतलब माइनस, ये आपका सेंटर था। मतलब यहाँ से अगर हम बोले तो हम लोग सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर विल बी इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कैसे आया था ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है बेटा। अब जरा गौर करें कि इसमें एक चीज़ हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये बात है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, और 1 होगा तो आप बाकी चीज़ों को बता पाएंगे। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाइए और तब आप सेंटर और रेडियस डिसाइड करिए, अदरवाइज वी विल गो टू द रॉन्ग कंक्लूजन। हमारा जो अप्रोच होगा वो गलत होगा। तो अप्रोच सेकेंड डिग्री इक्वेशन में ऐसा ही होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन पहले 1 बनाना है हम लोग को, तब हम लोग को जी और एफ और सी निकालना है और उसके बेस पे हम लोग सेंटर और रेडियस बता पाएंगे। इतनी बात बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी। ये बात आई थिंक कि आपको क्लियर होगी, आप जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है ना। या उस पर उसको एक बार वीडियो को आपने देखा होगा, उसको रिवाइंड करके देखा होगा, उसको स्क्रॉल करके देखा होगा, तो आपको बेटा वो पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उस पर हम लोग अलग अलग फॉर्म्स भी लिए थे कि एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल होगा तो कैसा होगा। ठीक है बेटा। फिर जो है अगर सेंटर स्पेशलाइज कर दें, ओरिजिन पे कर दें तब कैसा होगा। तो ओरिजिन पे था तो उसके लिए भी हम लोगों ने बेटा यही कंडीशन यूज़ करी थी कि अगर सर्कल है, अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसका जो रेडियस ए है, ठीक है, रेडियस उसका ए है, तो आपने इक्वेशन निकाला इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मोस्टली यूज़ होने वाला है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो हम बात करेंगे डायमीटर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे बेटा, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या है,
डायमीटर फॉर्म क्या कहता है? तो ये सर्कल का इक्वेशन निकालने का वो फॉर्म है जिसमें आपको एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर इज गिवन। एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर इज गिवन मतलब जो एंड पॉइंट्स है डायमीटर के वो आपको दिए गए हैं। जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। एंड पॉइंट्स को ही हम एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि अगर सर्कल है हमारे पास, इसका इक्वेशन निकालना है, तो आपके पास एक डायमीटर है और डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड को एंड पॉइंट्स बोलते हैं, इसको मैं डॉट कर रहा हूँ और इनको मैं बोलूँ तो दिस पॉइंट इज एंड पॉइंट, दिस पॉइंट इज एंड पॉइंट, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला। तो डायमीटर फॉर्म में हम लोग को ए और बी इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया होगा और तब आपको इक्वेशन निकालना होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो है डायमीटर फॉर्म यूज़ करिए तभी आप इक्वेशन निकालिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। आप जो है जो पहले से जो रिलेशन पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करके भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। विल रीच टू द सेम कंक्लूजन, आप उसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि डायमीटर फॉर्म है, पढ़ाया जाता है, तो उस फॉर्म को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या बताया जाता है इसमें कि अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट आपका है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है बेटा वो दिया गया x2, y2। ठीक है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया और आपको इक्वेशन निकालना है। तो आपको इक्वेशन निकालना है तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसका सेंटर O, सेंटर निकल जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और डिस्टेंस फॉर्मूले से OA या OB निकाल लेंगे, दैट विल बी रेडियस, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ये एक तरीका जो है आप खुद से लगा सकते हैं और आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगा। बात समझ आ गई? हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से O निकाल सकते हैं, x1 + x2/2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट, y1 + y2/2 तो y कोऑर्डिनेट, और रेडियस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएगी। रेडियस भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसके बाद बेटा इक्वेशन में हम रख देंगे x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, विल गेट द रिजल्ट। हमको वही आंसर मिलेगा जो आंसर यहाँ इस फॉर्म से आएगा। लेकिन इस फॉर्म के लिए हम लोग को दूसरा तरीका लगाना है, हम लोकस की बात करेंगे। हम लोकस की बात करेंगे तो हम एक पॉइंट P ले लेंगे, विल टेक अ पॉइंट P। ये पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट जो P लिया हमने, इसका हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। अब लोकस जिसका निकालना होता है बेटा वो हमेशा बाद में एक्स वाई के फॉर्म में ही आ जाता है, तो पहले से एक्स वाई ले लीजिए क्योंकि अलग से कहीं एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं है। अब इस एक्स वाई को ऑब्जर्व कीजिए आप कि ये पॉइंट P जो होगा वो मूव करेगा पूरा सर्कल में, यहाँ पेरीफेरी यानी सरकमफेरेंस पर मूव करेगा ये। ठीक है, तो पेरीफेरी पे मूव करेगा तो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको हमेशा फॉलो करेगा, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको हमेशा फॉलो करेगा। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है बेटा? वो ये होगी, जरा गौर कीजिए कि कभी भी ये सेम ही सर्कल बनाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है। डायमीटर है तो इसको अगर आप जोड़ देंगे इस पॉइंट को इससे, देखिए अगर मैंने इसको जोड़ा P को A से और P को B से, तो सेम ही सर्कल पर बना हुआ ट्रायंगल, सेम ही सर्कल है बेटा, देखिए सेम ही सर्कल है ये आधा वाला, इस पर बना हुआ ट्रायंगल जो होता है ये हमेशा राइट एंगल्ड होता है। दिस इज ऑलवेज राइट एंगल। सेम ही सर्कल पे बना हुआ जो ट्रायंगल होगा पेरीफेरी के साथ, ठीक है ना, वो हमेशा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और पेरीफेरी यानी सर्कमफेरेंस में जो पॉइंट होगा हमेशा 90 डिग्री पे होगा। वो पॉइंट ही जो होगा जो एंगल बनाएगा वो राइट एंगल बनाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि पॉइंट कहीं भी मूव करेगा ऐसे, अगर आप डायमीटर को इससे जोड़ेंगे तो हमेशा सेमी सर्कल बनेगा, और सेमी सर्कल बनेगा तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा। तो P पॉइंट जिसका आप लोकस निकालने जा रहे हैं, तो लोकस निकालने में आपको यही देखना होता है कि जो पॉइंट P है वो कोई ऐसी कंडीशन है क्या जिसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यस, ये ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपके पास जो है ये है। यहाँ पे आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तब भी आप रिलेशन यूज़ कर पाएंगे, तब भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो स्लोप का रिलेशन यूज़ कर लें तब भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो देख बेटा, हम लोग यहाँ बात कर लें कि स्लोप ऑफ P एंड स्लोप ऑफ PB, स्लोप ऑफ P एंड स्लोप ऑफ PB निकालें, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी कैन से PA इज परपेंडिकुलर टू PB, PA इज परपेंडिकुलर टू PB। तो आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ PA एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। कैसे बेटा? जब भी दो लाइन आपके पास है, इफ देयर आर टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस डेटा ने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो PA और PB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, ये बताइए स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग।
y2 माइनस y1, स्लोप का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो जानते हैं हम लोग। तो हम लोग स्लोप ऑफ PA निकालेंगे, तो PA का स्लोप, ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या AP का स्लोप बोलिए चाहे PA का स्लोप बोलिए, बात एक ही होगी बेटा। तो हमारे हमको क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? y माइनस y1 AP का स्लोप निकाल रहे हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई बेटा, यहाँ देखिए PB का स्लोप या बोलिए या BP का स्लोप बोलिए, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू इसका इंटू इससे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x2। इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके मिलेगा मुझे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये जो इक्वेशन आपके सामने आया है इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम लोग डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर फॉर्म है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन में आपने सेंटर भी नहीं निकाला, आपने रेडियस भी नहीं निकाला, आपने सीधे वैल्यू यहाँ रख दी और आपको इक्वेशन मिल गया। तो ये इसीलिए पढ़ा जाता है कि ये सिंपल है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन सही है, क्या ये रिलेशन सही है। ठीक है बेटा, और इससे क्या जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हमारे पास, पहले तो डायमीटर फॉर्म लिख देते हैं। डायमीटर फॉर्म जो आ गया वो क्या आया बेटा, डायमीटर फॉर्म में हमारे पास आ गया x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डायमीटर फॉर्म है, दिस इज आवर डायमीटर फॉर्म। ठीक है, मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जरा वेरीफाई करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स, तो एंड्स की जगह पे आपको दिया रहता है एक्सट्रीमिटी। ठीक है ना बेटा, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, एंड्स ऑफ डायमीटर बोलिए या एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ एंड पॉइंट्स, विथ एंड पॉइंट्स मतलब एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर। ठीक है ना, एज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज, डायमीटर एज 1,3 एंड 5,9, 1,3 एंड 5,9 ऐसे दे दिया है। ठीक बेटा, 1,3 एंड 5,9। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये दिया है, तो इक्वेशन अगर मैं इससे निकालूं, इससे निकालूं मैं, तो मेरे पास ये x1 है, ध्यान दीजिए x1 है, ये y1 है, ये मेरा x2 है और ये y2 है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, हम लोग इक्वेशन निकालेंगे डायमीटर फॉर्म से। ठीक है, तो हम लिखेंगे x माइनस x1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 दैट इज 5 प्लस y माइनस y1 दैट इज 3 इंटू y माइनस y2 दैट इज y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपको इक्वेशन कैसा दिखेगा बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5, सही है। फिर यहाँ बेटा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9y और 9 3 27 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर एक तरफ एक जगह, वाई स्क्वायर एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया, माइनस 5x। ठीक बेटा, और कहीं x आया है, चलिए माइनस 5x नहीं बेटा, माइनस 6x, माइनस x और माइनस 5x माइनस 6x, माइनस 3y माइनस 9y तो माइनस 12y। ठीक बेटा, और फिर ये 5 और ये 27, तो 27 प्लस 5 ये हो गया आपका 32 इज इक्वल टू 0। वी हैव गॉट दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया आपको।
तो जो हमने डायमीटर फॉर्म से निकाला है। अब मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप इसमें दूसरा मेथड लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा बेटा, कि आपको इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करना है कि ये डायमीटर है। डायमीटर में ये बेटा पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, ये 1,3 पहला पॉइंट है डायमीटर ऑफ द फर्स्ट एंड ऑफ द डायमीटर, और दूसरा पॉइंट दिया गया 5,9 इज द सेकंड एंड ऑफ द डायमीटर। अब सपोज करिए कि हम ये जानते ही नहीं है कि ऐसा कोई इक्वेशन है, हम ये जानते ही नहीं है कि ऐसा कोई इक्वेशन है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग। हमको टारगेट ये रखना है कि हमको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो वी नीड सेंटर एंड रेडियस। तो अगर डायमीटर हम जान रहे हैं कि डायमीटर ए बी है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर हो जाएगा ओ। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालिए। देखिए सेंटर निकलने वाला है आपका 1 + 5 6/3 6/3, ठीक बेटा, दैट इज, देखिए सॉरी नॉट 6/3, 1 + 5 6/2, क्योंकि x1 + x2/2 वो मिड पॉइंट होगा, वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो 1 + 5 दैट इज 6/2 दैट इज 3, 3 + 9 12, 12/2 that is 6, 12/2 that is 6. So we have got the center as 3,6. We have got center as 3,6. क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे रेडियस की। तो रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, यानी OA, रेडियस इज इक्वल टू OA। स्मॉल r से लिखिए या स्मॉल a से लिखिए, OA इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बेटा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 6 - 3 होल स्क्वायर, करेक्ट बेटा, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ बेटा 6 - 3 3 का होल स्क्वायर 9, करेक्ट है। तो ये हो गया 9 4 13, क्लियर बेटा। तो ये हो गया अंडर रूट में 13। एनी डाउट एनीबडी। तो हमको सेंटर मिल गया, हमको रेडियस मिल गया। तो देख बेटा मेरे पास जगह नहीं है कि मैं कैलकुलेशन यहाँ कर ले रहा हूँ, इधर आ जाइए। हमको यूज़ करना है सेंटर और रेडियस वाला इक्वेशन। तो x - h मतलब 3, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा, फिर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है बेटा, इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 13। अब जरा इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करके देखिए क्या आ रहा है। ये हो गया आपका x² प्लस 9 - 6x प्लस ये हो गया y² प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू 13। अब बेटा 36 और प्लस 9 कितना हो गया, 45 - 13 32, यानी कि सेम इक्वेशन जो यहाँ आया था वो आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा वो इक्वेशन, ये आ गया आपका x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर, वही इक्वेशन है 27 बेटा 32 सॉरी 32 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 36 प्लस 9 45 माइनस 13 32 इक्वल टू 0। तो वी विल सी दिस वन। आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, बोथ आर सेम। मतलब कि अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं डायमीटर फॉर्मूला, तब भी आप जो है सेंटर और रेडियस निकाल के आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर और रेडियस निकाल के आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ आई बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? एनी डाउट एनीबडी? चलिए, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप जो है डायमीटर फॉर्म में अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर इज गिवन, इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर इज गिवन, तो आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी इक्वेशन आप निकाल ले जाएंगे। ठीक बेटा, चलिए अब जरा हम बात करते हैं अलग फॉर्म की। तो ये आपका है 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ द सर्कल, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक बेटा, अब 3 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? 3 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? 3 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि अगर हमको 3 पॉइंट पता है जहाँ से सर्कल गुजरता है, अगर हम ये जानते हैं 3 पॉइंट की यहाँ से सर्कल गुजरता है, तो 3 पॉइंट से ये पता है हमको कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। तो 3 पॉइंट फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और 3 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे बेटा, कैसे? तो वही मेथड हमको पढ़ना है। तो 3 पॉइंट फॉर्म जो हमारे पास है उसमें कैसे कैसे हम उसको डिटाइज कर सकते हैं, तो लेट अस सी, इसके बारे में बात करें हम लोग। तो 3 पॉइंट का फॉर्म का मतलब क्या है? 3 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, तो जरा सपोज कीजिए मैं उससे ट्रायंगल बना सकता हूँ कि नहीं। एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, और एक पॉइंट ये हमारे पास है C।
3 पॉइंट से, अगर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट ऐसे जो कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है तो ये 3 पॉइंट से एक और सिर्फ एक सर्कल गुजरता है, इन 3 पॉइंट से एक और सिर्फ एक सर्कल गुजरता है, दैट विल बी यूनिक। तो यूनिक होगा तो आप एक सर्कल का इक्वेशन निकाल ले जाएंगे। अब अगर हम लोग थोड़ा गौर करें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हम लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा था इक्वेशन निकालने के लिए, कि अगर हमारे पास ए पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट है आपका x1, y1, ये पॉइंट हमारे पास x2, y2 और ये पॉइंट हमारे पास x3, y3 है, और कोई सर्कल ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता हो, ध्यान दीजिएगा, कोई सर्कल ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरते हुए जाए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल विच इज ब्लू इन कलर, जो ब्लू कलर से बना हुआ है, इसी सर्कल के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो 3 पॉइंट से होके जाने वाला जो सर्कल होगा, तो उन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन सकता है और तब वहाँ से सर्कल जा रहा है, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, क्लियर बेटा? सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ये तरीका आपको सिखाया गया है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट वाले चैप्टर में, ठीक है ना बेटा? पॉइंट वाले चैप्टर में कैसे निकालेंगे, क्या सिखाया गया आपको बेटा? ठीक है, क्या सिखाया गया आपको? तो आपको ये बताया गया है कि ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के थ्रू आप जो है काम कर सकते हैं। उसमें मैं बात करूं फर्स्ट मेथड, यहाँ पे कई मेथड्स यूज हो जाएंगे, तो फर्स्ट मेथड की मैं बात करूं। फर्स्ट मेथड ये है कि सपोज कर लीजिए कि देयर इज समवेयर अ सेंटर दैट इज ओ, देयर इज समवेयर अ सेंटर दैट इज ओ, और इस सेंटर को आपको ले लेना है h, k, और आप जरा गौर करें कि अगर मैं ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से मैं अगर a को जोड़ दूँ, यहाँ से मैं c को जोड़ दूँ, यहाँ से मैं b को जोड़ दूँ, ये सारे के सारे जो बेटा रेडियस हो जाएंगे कैपिटल R, सारे के सारे इक्वल होंगे। OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू OC इज इक्वल टू R इज इक्वल टू सर्कम रेडियस, दिस इज सर्कम रेडियस, थोड़ा सा सर्कम रेडियस, ठीक है बेटा? ये आपका सर्कल क्या बना है? सर्कम सर्कल बना है, और उसका जो रेडियस होगा सर्कम रेडियस कहलाएगा, ठीक है बेटा? और ये जो सेंटर O होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, जिससे ये ट्रायंगल मैंने गुजारा है। तो इन 3 पॉइंट जिससे एक ट्रायंगल गुजरता है, उससे अगर कोई सर्कल गुजरता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। मैंने लिखा है सर्कम सर्कल, उसके रेडियस को सर्कम रेडियस और उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। दिस O इज व्हाट? सर्कम सेंटर, ठीक है? तो अब आप जानते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। तो आप एक काम करेंगे, आप लिखिए OA इज इक्वल टू OB और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आपको यहाँ लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, वी हैव टू यूज हियर द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, गेट द इक्वेशन इन H एंड K। आपको इक्वेशन मिलेगा और इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। कैसा होगा बेटा? लीनियर होगा। विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन इन H एंड K। फिर अब ये काम किया, फिर एक काम और करिए, आप OA को OC से इक्वेट कर दीजिए, OA इज इक्वल टू OC। यहाँ भी बेटा आपको इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन इन H एंड K, ठीक है बेटा? और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना? सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस, सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट है 3 पॉइंट फॉर्म, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि और कितने मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपके पास होगा जो आप पहले से जो है पढ़े हुए हैं पॉइंट वाले चैप्टर में, ठीक है? जब मैंने सेंटर डिस्कस किया था। तो सॉल्व दिस 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू गेट H एंड K। बट अगर H और K आपको मिल गया, H और K आपको कैलकुलेट हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको निकाल लिया, तो H और K निकाल लिया, तो ये सेंटर निकल गया आपका। सेंटर निकल गया तो सेंटर से किसी भी पॉइंट A की या B की, सॉरी C की या B की, OA या OB या OC आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो आपको मिल जाएगा रेडियस दैट इज स्मॉल a इज इक्वल टू OA और OB और OC सब इक्वल होगा। और सी तब आप बेटा इक्वेशन निकाल सकते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर इज प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 3 पॉइंट फॉर्म में ये भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो ये फॉर्म पढ़ेंगे उसी से निकलेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने आपको बताया था
कि सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो वी नीड सेंटर, वी नीड रेडियस, इफ वी नो द सेंटर एंड इफ वी नो द रेडियस वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं जहां से एक सर्कल गुजर रहा है, तो इन तीनों पॉइंट से होकर एक सर्कल गुजर रहा है, ये यूनिक सर्कल होगा। तो आप जान रहे हैं कि ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, उसका सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, आप कैसे निकालेंगे बेटा, आप एज्यूम कर लेंगे एक पॉइंट ओ से ए की, बी की, सी की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, दैट विल बी कैपिटल आर। अब बेटा ओ ए इक्वल टू ओ बी किया तो एक इक्वेशन मिला एच और के में, ओ बी इक्वल टू ओ सी किया तो एक इक्वेशन मिला आपको एच और के में। इसको सिम्प्लीफाई करके एच और के निकाल लिया आपने, एच और के निकल गया है। तो बेटा आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से ओ ए या ओ बी या ओ सी कोई भी एक निकाल लीजिए, वो रेडियस हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगा तो बेटा सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए आप, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? आई डोंट थिंक कि इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है बेटा, आपको ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसमें हम 3 पॉइंट फॉर्म ना यूज करके हम ट्रायंगल का, सर्कम सर्कल का और उसके सेंटर का ये जो है कॉम्बिनेशन ये यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था उसको यूज किया। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आता हूँ जो एग्जैक्टली हमारा जो 3 पॉइंट फॉर्म है उससे लगाएंगे, और हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से भी इसको लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मेथड ही बताऊंगा। तो पहला काम बेटा यहाँ जा गौर कीजिए, 3 पॉइंट हमारे पास हैं ए बी ओ सी। लेट अस सपोज दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी। जो इस 3 पॉइंट फॉर्म की बात हो रही है, तो उन तीनों पॉइंट से जो सर्कल गुजर रहा है वो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, ये आप सपोज कर लीजिए सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सपोज कर लीजिए कि ये इक्वेशन वाला सर्कल का है, होता भी है सर्कल का इक्वेशन ऐसा। अब इसमें 3 अननोन है, जी एफ और सी। जी एफ और सी अननोन है, ये 3 चीज़ें जो है हमको पता नहीं है, इनको निकालनी है। तो 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन होने चाहिए बेटा, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास। तो इनको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। हाँ, अब हम बोलेंगे एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ऑल दिस 3 पॉइंट लाइज ऑन ए, एज ए कॉमा बी एंड सी लाइज ऑन इक्वेशन 1। यानी ये सर्कल पे है, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो आप बेटा बारी बारी से तीनों पॉइंट इसमें रखिए, वो सेटिस्फाई करेंगे इसको। इसका मतलब बोल सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख दें 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू, इसको से ट्रांसफर कर लिया, ये माइनस टाइम से ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इसको अलग से ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक बेटा, ठीक है। सिमिलरली बी भी सेटिस्फाई करेगा, जो बी सेटिस्फाई करेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x2 y2 रख दीजिए बेटा, ठीक है ना, x की जगह पे x2, y की जगह पे y2। जैसे मैंने x1 y1 रख के निकाला है, तो वैसे x2 y2 रख के निकाल लीजिए। तो आपको मिलेगा 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर बेटा थर्ड पॉइंट सी भी आपको रखना है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, इसको रख दिया आपने, तो ये हो गया 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स में x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ठीक बेटा, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया आपको। तो वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस, ठीक है, एंड 3 वेरिएबल्स आर आल्सो देयर, g, f एंड c। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप g, f और c की वैल्यू निकाल लेंगे। g, f और c की वैल्यू जो निकली उसको बेटा आपको इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देना है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 3 माइनस 2, ठीक है, एंड 3 माइनस 2 किया, फिर 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 करिए, या 3 माइनस 1 कर दीजिए। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन इन g एंड f। यहाँ भी एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन इन g एंड f, क्योंकि c कैंसिल, c कैंसिल हो गया, तो g और f का इक्वेशन मिलेगा। उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद, ठीक बेटा, सॉल्व करने के बाद solve them and find g, f and c and put them in equation 1
इक्वेशन 1 टू गेट रिक्वायर्ड सर्कल, तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ GFC की वैल्यू आपको रख देनी है तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये 3 पॉइंट फॉर्म क्लियर हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी पे सॉल्व करने के लिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और ये रिलेशन याद रखिए। तरीका आपको याद रखना है, ठीक है? आपको इसको रटना नहीं है। तो मैं 3 पॉइंट फॉर्म पे ही हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। हमारा जो है टॉपिक वही है, पॉइंट जो है 3 पॉइंट फॉर्म। 3 पॉइंट फॉर्म। चलिए हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के, एक एग्जांपल के। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, विच पासेस थ्रू, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, 0,0, 4,0 एंड 0,3। हमको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। तो बेटा देखिए कैसे हम अप्रोच करेंगे। हम जानते हैं कि 3 पॉइंट फॉर्म हमारे पास है, वो क्या है? तो हम वो फॉर्म था कि तीनों इक्वेशंस, मतलब आपको जो है 3 इक्वेशन बनाने हैं GF और C के, और बारी बारी से GFC की वैल्यू निकाल लेनी है और ओरिजिनल इक्वेशन में आपको रख देना है, ठीक है? उसमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म भी है, लेकिन काफ़ी टीडीएस है, काफ़ी लंबा है बेटा, इसीलिए मैं उसको वो अप्रोच नहीं करा रहा हूँ। मैं GFC वाला अप्रोच करा रहा हूँ कि अगर 3 पॉइंट से कोई सर्कल गुजरता है तो उसको इस तरीके से ही निकालें, दैट विल बी मच ईजियर, ठीक है? तो पहले हम सपोज करेंगे लेट द इक्वेशन बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हम इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। और एज a, दैट इज a सपोज कर लीजिए 0,0, b सपोज कर लीजिए 4,0 और c सपोज कर लीजिए 0,3, लाइज ऑन, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ऑन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 पे लाई करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा रख के देखिए वैल्यू, ये वाली ए हमने रखा इसमें, तो 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0, मतलब c = 0 हो गया। ये हमने पहला निकाल लिया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ c। फिर दूसरा पॉइंट रखिए, ए रख दिया, बी रखिए, बी रखेंगे इसमें, तो 4 का स्क्वायर 16 + 0 + बेटा 4 2 = 8g प्लस बेटा y 0 है आपका और c आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका =0। तो यहाँ से बेटा लिख सकते हैं 8g = -16, तो g = -2। ठीक बेटा? चलिए अब थर्ड वाला निकालिए, सेकंड निकल गई वैल्यू, g निकल गया। अब थर्ड वाला पॉइंट है 0,3, वो इसमें रखिए। तो आपने रखा है इसमें 0,3, तो ये आपको 0 रखा 0, फिर बेटा यहाँ रखा 3, तो ये हो गया 9, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा आपने 3, ठीक बेटा? यहाँ रखा 3, फिर 6 हो जाएगा 6f, और फिर c की वैल्यू 0 है =0, तो 6f = कितना हो जाएगा आपके पास? -9, f कितना हो गया बेटा? -9/6। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट एनीबडी? चलिए, तो f भी मिल गया हम लोग को g भी मिल गया, c हम जानते हैं, तो उठा के बस इसको आपको रख देना है। इफ़ द कैलकुलेशन इज करेक्ट, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हुआ है, ठीक है बेटा? 3 3 9 सही है। चलिए ठीक है, और ये आपका इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए, 3 3 9, 3 2 6, -3/2। अब चलिए, g निकल चुका है, f निकल चुका है, c हमने पहले ही निकाल लिया था। ये तीनों उठाकर अगर यहाँ रखेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिलेगा? अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए x² + y² + 2gx, तो इसमें 2gx करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा, -4x, प्लस में 2fy, तो 2 × f, 2 × f, तो 2 कट जाएगा -3, तो -3y। ठीक बेटा? और प्लस c, तो c की वैल्यू है 0, तो +0 = 0, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई डाउट बेटा इसमें आपको किसी को? एनी डाउट एनीबडी बेटा? तो ऐसे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला। हमने 3 पॉइंट जो है बारी बारी से स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख लिए। ये तीनों पॉइंट ए बी सी रख के GFC की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकाल के बेटा GFC की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में रख दिया है, तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। ठीक है बेटा? अच्छा, इस क्वेश्चन को और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? और कैसे निकाल सकते हैं? तो देख बेटा, इसी क्वेश्चन में देखिए, हर एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच हो सकती है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से न लगाएं तो क्या क्वेश्चन लगेगा? बिल्कुल लगेगा बेटा। कैसे लगेगा? चलिए देखते हैं।
इस क्वेश्चन को हम और भी हमारे पास मेथड है, तरीके हैं, अगर सोचे तो लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे बेटा, तो लेट अस सी। बोल रहा है कि हमको ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 0,0, ध्यान दीजिएगा 0,0, फिर 4,0, 4,0 एक पॉइंट, फिर 0,3, 0,3 ये एक पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए जरा इसको। बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता है, तो मैं इसमें 3 पॉइंट फॉर्म नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है यहाँ पे बताना आपसे ये चाह रहा हूँ कि देखिए ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, इन 3 पॉइंट से सर्कल गुजर रहा है। तो इस सर्कल को हम ऑब्जर्व कर लें, ये सर्कल कैसा है बेटा, ये सर्कल ऐसा देखिए दिख रहा है। ये सर्कल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ से कोई सर्कल गुजरेगा तो अगर मैं कलर चेंज करके बताऊँ आपको कि दिस सर्कल विल गो लाइक दिस, ऐसे गुजरेगा, ठीक है बेटा। तो अगर कोई सर्कल ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से, जहाँ पे ये सेमी सर्कल मिल रहा है, तो ये क्या होगा, डायमीटर होगा, और डायमीटर होगा तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं तो हम डायमीटर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डायमीटर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायमीटर फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या बोलता है वो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा हम लोग ये x1 y1 x2 y2 तो ये पॉइंट्स रख सकते हैं। तो x माइनस, ये कितना पॉइंट बेटा, 0, तो x माइनस 0 इंटू x माइनस x2 दैट इज x माइनस 4 प्लस y माइनस y1, ये y1 आपका 3 इंटू y माइनस y2 इज 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा इसको, तो जगह x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ हो गया आपका प्लस में y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सिम्प्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। यही इक्वेशन बेटा लास्ट वाले मेथड से भी हम लोगों ने लगाया था, तो यही आया था। और 3 पॉइंट फॉर्म था वो बेटा जिसमें g, f और c निकाल के हम लोग वैल्यू रखे थे, तो वी हैव गॉट द सेम इक्वेशन। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या ऐसे भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं हम लोग बेटा, तो हम जानते हैं कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा O, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 0 प्लस 4/2 इज 2, और बेटा 3 प्लस 0/2 इज 3/2। तो वी हैव गॉट द सेंटर, वी हैव गॉट द सेंटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस। सेंटर मिल चुका है, बस रेडियस निकालना है। रेडियस का यहाँ से निकालिए, ये रेडियस यहाँ से निकालिए और कैलकुलेट कर लीजिए। सेंटर और रेडियस से भी आप निकाल सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। आप ये सेंटर आप वो निकाल चुके हैं, आप जो है O इस पॉइंट को अगर A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, तो OA विल बी इक्वल टू R या A, और सेंटर हमको मिल चुका है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस जो है किसी भी तरीके से निकालिए, OA से निकाल लीजिए, OA OB या यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी। तो हम बेटा इसी को यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। सही बेटा, कोई डाउट इसमें। अब जरा सिम्प्लीफाई कर लीजिए इसको, देखिए इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है बेटा, माइनस 4x, ठीक है। फिर इस सेकेंड वाला पार्ट, ये वाला y स्क्वायर प्लस 9/4, ठीक बेटा, और माइनस 2ab तो माइनस 3y इज इक्वल टू, ठीक है। इसका स्क्वायर करना आपको, अभी रूट खत्म हो जाएगा आपका, ये r का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है, और प्लस बेटा यहाँ पे 9/4, करेक्ट है। तो 4 से 4 गया और 9/4 से 9/4 गया, तो इक्वेशन फाइनली क्या मिला, देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा जगह कम है तो मैं आपको इक्वेशन यहाँ दिखा दूँ लिख के। विल गेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ये आपका y स्क्वायर, ये आपका माइनस 4x, ये आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी लगाएंगे तो यही इक्वेशन मिल रहा है, और पहले भी यही मिला था। यानी जिस भी तरीके से अगर आप अप्रोच करें, आपकी अप्रोच अगर सही होगी तो आपको सही सेम इक्वेशन मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आज का जो मेरा मोटो था कि आपको मैं डायमीटर फॉर्म बता दूं, आपको जो मैं 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ सर्कल समझा दूं कि अगर कोई सर्कल 3 पॉइंट से गुजरेगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या, 3 पॉइंट से जो इक्वेशन गुजर रहा था,
ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के तीनों पॉइंट्स को बारी बारी में उसमें रख के आप जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल के वापस जी, एफ की सी की वैल्यू जो इक्वेशन में रख देंगे तो हमको निकल जाएगा इक्वेशन। और डायमीटर फॉर्म क्या था बेटा कि अगर हमारे पास सर्कल है, सर्कल का डायमीटर का जो एक्सट्रीमिटी यानी कि एंड पॉइंट्स दिया है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो सीधे फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 फिर प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर यही खत्म करता हूँ और अगले लेक्चर में बेटा और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।